बासमती धान की खेती करने वाले किसानों के मन के अंदर एक सबसे बड़ा जो सवाल है वो इस वर्ष देखने को मिल रहा है। वो ये है कि इस वर्ष पूसा बासमती 1847 जो वैरायटी है उसका जो चलन है वो किसानों के अंदर अत्यधिक मात्रा में देखने को मिल रहा है। वहीं पर बीज की जो मात्रा की हम बात करें तो बीज कम ही मात्रा में मार्केट के अंदर अवेलेबल है। वैसे देखा जाए तो बीज तो काफ़ी मात्रा में मिल रहा है, लेकिन ओरिजिनल बीज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उसके अंदर भी काफ़ी बड़ी जो दिक्कतें हैं वो आ रही है। दूसरा सवाल आता है कि 1509, 1692 व 1847 के अंदर फ़र्क क्या रहता है, क्योंकि ये दोनों जो वैरायटी है 1692 व 1847 ये निकाली गई तो 1509 में से ही है। बेसिकली देखा जाए तो 1509 जो वैरायटी है वो काफ़ी सालों से किसानों के अंदर अपना एक जो इमेज है वो बना करके रखी हुई, क्योंकि इसकी जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी रहती है। अगर मैं मेरे एरिया में पैदावार की बात करूँ तो करीबन 28 से लेकर 30 क्विंटल तक इसकी जो पैदावार है वो रहती है। दूसरा, ये जो तीनों वैरायटी है वो बिल्कुल शॉर्ट टर्म की वैरायटी है। बीज से बीज में पकने का जो समय है वो करीबन 120 से लेकर 125 दिन का रहता है। हम बात करते हैं कि तीनों वैरायटियों के अंदर आखिर में फर्क कौन सा है और हमें कौन सी जो वैरायटी है वो लगानी चाहिए। किसान साथियों, जो 1509 वैरायटी है वो करीबन 10 सालों से जो फार्मर है उसको लगाते आ रहे हैं। जैसे ही वैरायटियां पुरानी होती जाती है तो उसके अंदर बीमारियों का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है और उसकी जो पैदावार है वो कम होती जाती है। क्योंकि 2012 के अंदर आई थिंक ये जो वैरायटी है 1509 वो लॉन्च हुई थी, तो 2012 का अगर हम मौसम की बात करें आज 2023 के अंदर तो करीबन टेम्परेचर के अंदर भी फर्क आ जाता है, और रही बात बीमारियों की तो उसके अंदर भी फर्क आ जाता है। तो वैज्ञानिक क्या करते हैं कि उसी का क्रॉस करवा करके या उसी से कोई जीन उठा करके नई जो वैरायटी है उसको लॉन्च करने की कोशिश करते हैं, ताकि उस मौसम के हिसाब से या उस समय में वो जो वैरायटी एक अपनी अच्छी जो पैदावार है वो दे सके। 1509 वैरायटी में से 1692 को बनाया गया। जैसे किसानों ने इसे 2020 के आई थिंक ये 1692 जो है वो किसानों के अंदर वैरायटी आ गई थी। जैसे किसानों ने इसको लगाया तो 1692 में क्या देखा कि बीमारियों का तो जो प्रकोप है वो नॉर्मली रहता है। बेसिकली देखा जाए तो एक दो जो स्प्रे है वो किसानों को करनी ही पड़ती है, कोई फंगीसाइड का लगा लो या कोई इंसेक्टिसाइड का लगा लो। तो गिरने वाली जो समस्या है वो 1692 में आखिर के अंदर जब हमारा धान पक जाता है, ये लगता है कि हमें 10 से 12 दिन के अंदर जो हार्वेस्टिंग है वो करनी है, तब जाकर के गिरने वाली जो समस्या है वो इस वैरायटी के अंदर 1692 में काफ़ी मात्रा में देखी, क्योंकि इसका जो तना है ना वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है पकने के बाद में। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसका फिर से 1509 में से किसी अनदर वैरायटी के साथ क्रॉस करवा करके या उसका जो पेरेंट जीन है वो निकाल करके पूसा बासमती 1847 को लॉन्च किया गया। पूसा बासमती 1847 करीबन 2022 में भी काफ़ी सारे किसानों को जो सीड है वो यूनिवर्सिटी से मिला था, तो काफ़ी मात्रा में इस वैरायटी को लगाया गया। इसका जो रिस्पॉन्स है वो किसानों के अंदर काफ़ी अच्छा देखने को मिला। 1847 के अंदर किसानों को क्या देखने को मिला कि एक तो जब तक हमारा जो मौसम है वो अच्छा रहता है तो गिरने वाली जो समस्या है वो इस वैरायटी के अंदर नहीं देखने को मिलती। नंबर 2 पर हम बात करते हैं बीमारियों की। तो यूनिवर्सिटी का कहना है कि इसके अंदर जो गर्दन तोड़ बोल देते हो जिसे आप नेक ब्लास्ट वो वाली समस्या होती है। दूसरा जिसे आप बैक्टीरियल ब्लाइट बोल देते हो, जीवाणु झुलसा रोग, तो इस तरह के जो रोग है वो इस वैरायटी के अंदर देखने को नहीं मिलते। बेसिकली देखा जाए तो पिछले वर्ष बासमती के अंदर इतनी मात्रा में जो बीमारी है वो नहीं आई। चाहे अपनी कोई 1401 वैरायटी लगा लो या कोई 1121 लगा लो, तो बीमारियों का जो प्रकोप है वो काफ़ी नॉर्मल रहा था। लेकिन फिर भी किसानों ने 1 से लेकर 2 जो स्प्रे वो पूसा बासमती 1847 के अंदर जरूर करी थी, कि उनको डर था कि कहीं जो बीमारियां वगैरह वो आना। उसके बाद में बात आती है कि इसकी जो पैदावार है पूसा बासमती 1847 की वो कितनी रहती है। किसान साथियों, 1509, 1692 व पूसा बासमती 1847 की जो पैदावार है वो बिल्कुल सेम सी रहती है। एक बात आप जरूर ध्यान में रखना कि बासमती की जितनी भी वैरायटी हैं उनके लिए एक तो अच्छी जो ज़मीन है उसकी आवश्यकता पड़ती है, दूसरा जो पानी है वो भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अन्यथा ये जो वैरायटी है उन खेतों के अंदर लगाने का बेनिफिट नहीं होता जहाँ पर ज़मीन और पानी है वो आपका हल्का रहता हो, तो वहाँ पर ये जो वैरायटी है वो कामयाब नहीं है। साथियों, कुल मिलाकर के तीनों वैरायटियों के अंदर मेन जो डिफरेंस मेरे को लगा है वो ये लगा कि गिरने वाली जो एक तो समस्या वो 1847 के अंदर कम देखने को मिलती है अगर मौसम साथ दे तो। दूसरा, बीमारियों का यहाँ पे बता रहे, तो बीमारियों के लिए मैं शॉर्ट ही नहीं देता, क्योंकि पिछले वर्ष जिन्होंने पूसा बासमती 1847 लगा रखी थी, मैंने काफ़ी सारे जो फील्ड है वो भी देखे हैं, तो उन्होंने 2 जो फंजीसाइड की स्प्रे वो की है। हो सकता है कि कोई ऐसा फार्मर हो जिन्होंने स्प्रे नहीं की हो, तो काफ़ी सारे ऐसे भी फार्मर मिल जाते हैं जो 1509 के अंदर भी स्प्रे नहीं करते, फिर भी उनके यहाँ जो अच्छी जो पैदावार है वो देती है। बीमारियों का आना जाना ये आपके मौसम के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है कि कई बार तो मौसम खराब हो तो बीमारियों का जो अटैक है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप चाहे जितनी मर्जी दवाइयाँ डाल लो फिर भी वो जो बीमारी है वो ठीक नहीं होती, क्योंकि दवाइयों का जो रिजल्ट है ना वो भी मौसम के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम साथ दे तो दवाइयों का रिजल्ट है जो 20 से लेकर 25 दिन का भी रह जाता है, वरना रिजल्ट 5 दिन का भी नहीं आता। तो इस बात को आप दिमाग से निकाल देना। दूसरा, पूसा बासमती 1847 का जो बीज है उसके अंदर डुप्लीकेसी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। अगर किसी किसान को बीज नहीं मिल रहा है तो किसी किसान के मन में ये भी हो कि इसकी जो पैदावार है वो 40 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी पैदावार 1509 की, 1692 की है, उतनी ही जो पैदावार है वो इस वैरायटी की रहती है। अगर इस
साल आपको ओरिजिनल बीज नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप 1692 या 1509 को लगा सकते हो। अगले वर्ष आपको जो बीज है वो सस्ता व आसानी से मिल जाएगा। बाकी काफ़ी सारे किसानों के सवाल आ रहे हैं कि हमें बीज के अंदर डुप्लीकेसी का पता कैसे चलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं अगली जो वीडियो है 1509, 1692 व 1847 का जो बीज है उसकी जो असली की पहचान है हम कैसे कर सकते हैं, तो वो जो वीडियो आपकी मैं 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।